Hello and welcome guys. Today we will study class 11th English snapshot chapter 3 Ranga's marriage written by मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो आइए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स रंगाज मैरिज स्टोरी को समझने से पहले हम कैरेक्टर लिस्ट को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देयर आर स्पेशली 6 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी। फर्स्ट श्यामा, सेकेंड रंगा, थर्ड रत्ना, फोर शास्त्री जी, फिफ्थ श्यामा अगेन ट्वाइस, एंड वन minor character that is Rama Rao. Okay, there are 6 characters in the story and there are 2 minor character Rama Rao and Shyama. अब हम एक एक कैरेक्टर के बारे में फुल डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द समरी एंड व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ द लेसन थ्रू दीज कैरेक्टर्स। देखिए फ्रेंड, इसमें जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वह कौन है फ्रेंड? श्यामा। कौन है फ्रेंड? श्यामा। श्यामा कौन है? नरेटर है जो पूरी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कहाँ पे रहते हैं फ्रेंड्स? होसाहल्ली विलेज में रहते हैं। और होसाहल्ली जो विलेज है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर स्टेट में स्थित है। और जो नरेटर हैं ये विलेज लवर हैं, अपने गांव से, अपने गांव वासियों से काफी लव करते हैं, डीओटी या विलेज है। और फ्रेंड्स जो होसाहल्ली विलेज है ये पॉपुलर है कच्चे आमों के लिए। ओके, और नरेटर की नजर में उनका जो गांव है मैसूर के रत्न के समान है, मीन रत्ना ऑफ मैसूर स्टेट है। मतलब उनके नजर में उनका गांव जो है काफी वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, दूसरे हम कैरेक्टर के बारे में देखते हैं फ्रेंड, रंगा। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रंगा, जिसकी शादी के बारे में यहां चर्चा की गई है, इस वजह से लेसन का नाम भी रंगाज मैरिज है। फ्रेंड्स रंगा के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। ये रंगा कौन है? सन ऑफ द विलेज अकाउंटेंट, गांव की जो अकाउंटेंट है उनका यह बेटा है रंगा। एंड ही वॉज द ओनली पर्सन हु वेंट टू बंगलोर टू लर्न इंग्लिश। मतलब गांव से ये एक इकलौता बच्चा था जो कि इंग्लिश लर्निंग के लिए कहाँ गया? बंगलौर गया। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स गांव में कोई भी व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता था। इस वजह से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, जब रंगा अपने गांव लौटा तो गांव वाले इसको देखने के लिए भीड़ जमा लिए। सब इसको देखना चाहते थे। अरे कई सालों के बाद बंगलौर से लौटा है, इंग्लिश का चैंप बन के लौटा है, देखते हैं इसके बाद व्यवहार में कुछ चेंजिंग तो नहीं आया, इसमें कास्ट, ट्रेडिशन और रिचुअल्स के बारे में कोई चेंजिंग तो नहीं, उसकी ओपिनियन अब क्या पहले जैसी है कि नहीं। तो गांव के बड़ बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए। महिलाओं ने तो इसके जनेऊ भी खोल कर देखे कि अभी भी जनेऊ पहना है कि नहीं। तो रंगा जो है भले बंगलौर में इंग्लिश एजुकेशन लेकर के आया, लेकिन अपने गांव की कल्चर को नहीं भूला, अपनी कास्ट को, अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूला। आज भी मतलब आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम बंगलौर आज भी वह बड़ों के पैर छू रहा था, है ना। महिलाओं को नमस्कार, दुआ अदाब कर रहा था, अच्छे से बिहेव कर रहा था एज ए जेंटलमैन, जिससे गांव का विलेज लवर नरेटर काफी इंप्रेस हुआ श्यामा। और श्यामा को लगा कि ये बंदा तो बहुत ही जेंटल है यार, इसका शादी करा देते हैं, हमारे गांव का हीरा है ना, इसकी शादी करा देते हैं तो बहुत ही सुकून मिलेगा। क्योंकि गांव के लोगों की भलाई करना श्यामा का मेन पर्पस था, एज ही वाज लवर ऑफ हिज विलेज। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, श्यामा जो है रंगा की शादी कराना चाहता है तो उससे बात करता है कि यदि तुमको शादी करने का मौका मिले तो तुम किस प्रकार की लड़की से शादी करोगे। तो रंगा का कहना है कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा जो कि मेंटली मैच्योर हो, जो कि बंगलौर से स्टडी कंप्लीट करके आया है। तो उसने जो है शहरों में महिलाओं को काफी जागरूक देखा है, तो वो सोचता है कि मैं ऐसी लड़की शादी करूंगा जो फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होगी, मैच्योर होगी। और उसके गांव में ये परंपरा थी कि काफी एज के लोगों, माने जेंट्स एजेड होंगे और जो लड़कियां होंगी वो छोटे एज की होंगी। और छोटे एज की लड़कियों से यदि शादी होता तो बहुत सौभाग्य समझते थे, है ना फ्रेंड्स। लेकिन चूंकि रंगा बंगलौर से स्टडी कंप्लीट करके आया
तो उसके नज़र से ये गलत है, चाइल्ड मैरिज गलत है। उसका ये कहना है कि मैं छोटी लड़की शादी करूंगा ही नहीं, भले मैं जिंदगी भर कुआरा ही रह जाऊं, बट आई शैल नॉट मैरिज विथ स्मॉलर वन, है ना। तो उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अगला करेक्टर। लेकिन श्यामा ने डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए मैं रंगा की शादी करा के रहूंगा। संजोग से क्या हुआ फ्रेंड्स, बड़े शहर में रहने वाली 11 साल की बच्ची जो कि जिसका नाम रत्ना है ना, उसके पेरेंट्स डाइड हो गए, एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद वह अपने अंकल के यहाँ रहने हुसाहली विलेज में आई। देखिए फ्रेंड्स, रामा राव की नीस है, इसके अंकल कौन है, रामा राव है, इसकी ये क्या है, भतीजी है रत्ना, रामा राव की भतीजी है। अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11, मतलब बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़की है, इसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। शी प्लेड वीणा एंड हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हैड ए स्वीट वॉइस, मतलब वीणा और हारमोनियम जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में ये एक्सपर्ट है और इसकी जो आवाज है बहुत ही सुरीली है। तो श्यामा को लगा रंगा के लिए परफेक्ट लड़की जो है रत्ना हो सकती है, क्योंकि दोनों बिग सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। वो ये भी बिग सिटी में रह के आया है, बिग सिटी में रह चुकी है, और अपने गांव की यह परंपरा है कि जो थोड़े एज के लड़के हैं उनका लो एज की लड़की को शादी कर दिया जाए तो उनके लिए सौभाग्य हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है ना। तो श्यामा डिसाइड कर लेता कुछ भी हो जाए, एट एनी केस मैं रंगा की शादी रत्ना से करा के रहूँगा, रंगा की शादी रत्ना से करा के रहूँगा, ये पूरी तरह से डिसाइड कर लेता कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए अपना प्लानिंग बनाना चालू करता है। क्या प्लानिंग बनाता है फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स एक छोटी सी बात आपको ये बता दे रहा हूँ, होसाहल्ली विलेज में इंग्लिश क्योंकि कोई नहीं जानता था, रंगा वॉज द ओनली वन मैन हु नोज द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड फ्रेंड्स एक बार क्या हुआ, रामा राव के घर में जो जलाने वाली लकड़ी होती है उसको बेचने के लिए एक औरत आई। तो रामा राव के बेटे ने पूछा व्हाट इज द कास्ट ऑफ दिस फायरवुड, तो उसने बोला 4 पैसे। तो रामा राव के बच्चे ने बोला कि आज पैसा नहीं है, आज चेंज नहीं है, कल आकर के ले जाइएगा। तो चेंज जो इंग्लिश वर्ड उसने डाला रामा राव के बेटे ने, वह औरत समझ नहीं पाई और मटरिंग करते हुए बड़बड़ाते हुए चले गई कि लकड़ी उकड़ी ले लेंगे, पैसा वैसा ना देंगे। मतलब एक अजीबो गरीब घटना घटी है ना। ये इंग्लिश से जुड़ी हुई एक स्ट्रेंथ फैक्ट थी, दैट्स वाई इट वाज नीडेड टू स्पीक अमॉन्ग यू। देखिए फ्रेंड्स उसके बाद हम जैसे मैंने आपको बतलाया कि श्यामा ने डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए रंगा और रत्ना की शादी करा के ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। तो इसके लिए प्लानिंग बनाते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, रामा राव की पत्नी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी भतीजी के लिए एक सुयोग्य वर की व्यवस्था कर दिया हूँ, और आप तो जान ही रही हैं जो रंगा आया है बंगलौर से, है ना, बिग सिटी में रहा है, पला बड़ा है, वहाँ पर परवरिश लिया, एजुकेशन लिया है, काफ़ी जेंटल है। यदि उसके साथ आपकी भतीजी का शादी हो जाए तो क्या क्या सौभाग्य होगा। तो रामा राव की पत्नी तो खुश हो जाती है कि वाह कितना बढ़िया मैचिंग होगा। तो श्यामा जो है रामा राव की पत्नी से बोलता है कि आप ऐसा करना कि आफ्टर सम टाइम मतलब एट ए डेफिनिट टाइम, आप बोल सकते हैं एट ए डेफिनिट टाइम, आप रत्ना को लस्सी लेकर के मेरे घर भेजिएगा। बता दिया कि 11 बजे 11 AM पे आप आइएगा, है ना। तो मतलब इसको भेजिएगा, सॉरी किसको भेजिएगा, रत्ना को। तो रामा राव की पत्नी खुश हो गई, चलिए कोई ठीक है, बेचारा मदद कर रहा है ना। तो क्या किया, रंगा को बुलाने के लिए श्यामा ने उसको क्या किया, श्यामा को लगभग 11:15 पे बुलाया। मतलब सबसे पहले श्यामा के घर में एंट्री हुई लस्सी के साथ रत्ना की, फिर रत्ना वहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के देख कर बजाने लगी, गाने लगी, और आफ्टर सम टाइम एंट्री होती है किसकी, रंगा की। और जब रंगा जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है, सुरीली आवाज़ को सुनता है, वीणा बजाते हुए देखता है, हारमोनियम बजाते हुए देखता है,
रत्ना को तो बहुत ही खुश हो जाता है, वाह कितनी सुंदर है, जितनी चेहरे से सुंदर है वैसे ही इसमें लगता है कि इसके अंदर माँ सरस्वती का वास है। कितना बढ़िया वीणा हारमोनियम बजाती, कितनी आवाज़ सुरीली है, मतलब उसकी तरफ एकदम फिदा हो जाता है ना फ्रेंड्स। कौन? रंगा, जो कि इसकी सोच क्या थी कि मैं फुली मैच्योर्ड, फिजिकली या मेंटली मैच्योर लड़की से शादी करूंगा। लेकिन रत्ना को देखने के बाद इसके ख्यालात चेंज हो गए, है ना फ्रेंड्स। तो उसके बाद एक तो ये हुआ कि जब उसको देखा तो उसके ऊपर फिदा हो गया, और उसके बाद श्यामा उसको कुचकने लगा धीरे धीरे। अरे कहाँ खो गए, क्या बात है? अरे कुछ नहीं। फिर रंगा बोलता है श्यामा से, ये कौन है? तो बताते हैं, श्यामा बोलते हैं कि ये हमारे जो रामा राव है ना, उनकी भतीजी है ना, इसके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए तो इन्हीं के पास रहेगी। बहुत सुंदर है ना, ऐसे करके ना। हाँ सुंदर तो है। तो रंगा जो है फिदा था। तो उसके बाद जो है फ्रेंड्स, नरेटर उसको कुचकने लगा और बोलने लगा, तुम क्यों टेंशन लेते हो, उसके बारे में क्यों इतना सोच रहे हो, तुमको उससे शादी थोड़ा न करनी है। तो रंगा बोलता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ उसके बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। तो ये जैसे ही बात सुनता है ना, तो रंगा, जिसका पूरा नाम रंगप्पा है, ये फ्रेंड्स क्या है ना, इसका चेहरा लगता है कि जैसे बैगन को रोस्टेड कर दिया जाए तो सिकुड़ जाता है। मीन्स हिज फेस श्रिवेल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल। ये एक फ्रेज है फ्रेंड, इस वजह से मैंने इसको लिख रखा है। उसका फेस, जब उसने सुना कि सी इज ऑलरेडी मैरिड, तो उसका फेस ऐसा लगा कि रोस्टेड ब्रिंजल के जैसा सिकुड़ गया, है ना फ्रेंड्स। तो उसके बाद श्यामा समझ गया कि उसके दिल में जो है रत्ना के प्रति प्यार उमड़ गया है, रंगा के दिल में रत्ना के प्रति प्यार उमड़ गया है। तो इनको मिलाने के लिए वह एक और प्लानिंग बनाता है। गांव के जो शास्त्री जी रहते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको वह क्या करता है, श्यामा ऑलरेडी उनको ट्यूटर्ड कर देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, समझा देता है कि जब मैं रंगा को लेकर के आऊँगा आपके पास तो आप फलाना ऐसे पर्टिकुलर वर्ड यूज करिएगा, है ना फ्रेंड्स। ही वॉज ट्यूटर्ड बाय नरेटर अबाउट द मैरिज प्लान ऑफ रंगा। मतलब रंगा की शादी कराने का उसने प्लान बना रखा था, और बोला कि जब मैं उसको लेकर के आऊँगा तो आप ऐसे उसके साथ में बोलिएगा। और जैसे ही श्यामा जो है रंगा को लेकर शास्त्री जी के पास पहुँचा, और नरेटर बोलता है, शास्त्री जी जरा देखिए इस बंदे को, ये बड़ा दुखी है, क्यों दुखी है, क्या कारण है। तो शास्त्री जी जैसे इनको समझाया गया था वैसे ही वो करते हैं। वो बोलते हैं, दुखी मत हो, अब अच्छे दिन आने वाले हैं, तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है। बोलते शादी होने वाली है? हाँ शादी होने वाली है, और ऐसी लड़की मिलेगी ना जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। तो शास्त्री जी जैसा उनको ट्रेन किया गया था उसी तरह से वो बोलते हैं, तुम्हारा जो शादी होगा उस लड़की का नाम आर से चालू होगा, है ना, उसका नाम आर से चालू होगा, और तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी वो रत्न होगी। तो श्यामा बोलते हैं, रत्ना, इसका शादी रत्ना से होना चाहिए। तो रंगा अभी भी दुखी है, क्योंकि वो सोचता है कि रत्ना से मैं तो प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो ऑलरेडी मैरिड है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर श्यामा बोलता है, डोंट वरी यार, आई वॉज किडिंग, आई वॉज जोकिंग, सी इज नॉट मैरिड टिल नाउ। तो इसके चेहरे पर, इस रंगा के चेहरे पे खुशी सी आ जाती है। और फ्रेंड्स उसके बाद दोनों को मिलाने का काम श्यामा करता है, इन दोनों की शादी करा देता है। ये एक बंधन में बंध जाते हैं। और फ्रेंड्स जब ये बन जाते हैं तो श्यामा जो है, मतलब शादी हो जाता है, तो श्यामा शास्त्री जी मिलता है और बोलता है, और शास्त्री जी आपकी ज्योतिषी फेल हो गई ना। शास्त्री जी बोलते हैं, कैसे मेरी ज्योतिषी फेल हो गई, जैसा मैं बोला तो वैसे तो हुआ, मैंने बोला था ना कि उनकी शादी होगी, इनके संजोग अच्छे से मिल रहे हैं। तो नरेटर बोलता है, मैं तो आपको बोला कि आप तो बोले तो बात ठीक है, लेकिन मेरी ज्योतिषी भी बोल रही थी कि इनकी शादी हो के रहेगी, है ना। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए एक माइनर कैरेक्टर है फ्रेंड्स श्यामा, चूँकि ये शादी बंधन में बंध गए, इनका शादी हो गया, तो आफ्टर फ्यू ईयर्स इनको एक संतान हुआ। तो श्यामा का ये शुक्रिया अदा करना चाहते थे, उनका सम्मान करना चाहते थे। तो अपने बच्चे के बर्थडे के दिन श्यामा को बुलाते हैं
और श्यामा को ऑनर करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए अपने बेटे का नामकरण करते हैं और अपने बेटे का नाम रखते हैं श्यामा। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी थी, काफ़ी कॉमिक थी और चाइल्ड मैरिज पे एक प्रकार का क्या था, प्रोवोक था, जिसको मैंने आपके सामने रखा। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।